है जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी हुई है। सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट का नाम शामिल है, प्रियंका वाड्रा का नाम भी इस सूची में शामिल है। वहीं गौरव गोगोई भी सीडब्ल्यूसी का हिस्सा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये लिस्ट जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि कांग्रेस से इस वक्त सामने आई है। वर्किंग कमेटी की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट में सीडब्ल्यूसी की लिस्ट में आपको बता दें कि सचिन पायलट का नाम शामिल है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस सूची में शामिल हैं और गौरव गोगोई भी सीडब्ल्यूसी की लिस्ट में शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विष्णु, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट अब जारी हो चुकी है और कई प्रमुख चेहरे हैं जो कि इसमें शामिल हैं, और कौन कौन इस लिस्ट में शामिल नजर आएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी है उसकी लिस्ट अभी जारी हुई है और उस जो लिस्ट में है कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे हैं वो इसको शामिल किया गया है। खास बात एक चौंकाने वाला अगर राजस्थान की दृष्टि से नाम देखा जाए तो सचिन पायलट का है, क्योंकि लंबे समय से वो उपेक्षा की दृष्टि से देखे जा रहे थे और यहाँ महसूस कहीं ना कहीं हो रहा था। इसको लेकर बीजेपी भी मामला उठाती थी, लेकिन अब राजस्थान से दो चेहरे यहाँ पर इस जो वर्किंग कमेटी है उसके जो मेंबर है उनमें शामिल किए गए हैं। उसमें सचिन पायलट के साथ ही जितेंद्र सिंह को भी यहाँ पर जगह दी गई है। तो कुल मिला के ये है कि राजस्थान के दो चेहरे यहाँ पर इस कमेटी में शामिल किए गए। ये कमेटी है जो कांग्रेस की जो पूरी प्रक्रिया है जो संचालन करती है एक तरह से कांग्रेस के फैसलों को लेने का, वो कमेटी है उसमें ये मेंबर बनाए गए। एक बड़ी उपलब्धि सचिन पायलट के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि लगातार यहाँ पर उपेक्षा के शिकार हो रहे थे और लगातार हालांकि उनके कोई इस तरह से संबोधन आ नहीं रहे थे, लेकिन ये फैसला जो लिया गया है अल्लाह कमान की ओर से वो काफी अहम फैसला है। और अब जो कांग्रेस के फैसले होंगे उनमें जो सचिन पायलट है उनकी भूमिका भी होगी। वो एक इस कमेटी के सदस्य बनाए गए। उस कमेटी में उन लोगों के साथ जहां अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं, सोनिया गांधी हैं, मनमोहन सिंह है पूर्व प्रधानमंत्री, राहुल गांधी इसमें जगह शामिल है, अधीर रंजन चौधरी है, AK पंथनी है, अंबिका सोनी है, मीरा कुमार इसमें है, दिग्विजय सिंह है, P चिदम्बरम इसमें है, तारिक अनवर है। तो ऐसे में इन बड़े जो तमाम जो नेता है जो एक दिशा और दशा कांग्रेस की तय करते हैं, उनके साथ अब फैसले में जो अहम भूमिका होगी वो सचिन पायलट की भी होगी। तो ये राजस्थान के लिहाज से एक बड़ा फैसला माना जा सकता है कि राजस्थान के चेहरे इसमें जो शामिल किए गए, क्योंकि लगातार इस सूची में देखा जाए तो तमाम जो राज्य हैं उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। और यहाँ ये है जी बिल्कुल। विष्णु बने रहे हमारे साथ शशि मोहन शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनका भी एक बार रुख करते हैं हमारे सहयोगी। शशि, जिस तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी हुई है और सबसे जो चौंकाने वाला नाम जो है वो यहाँ पर सचिन पायलट का ही नजर आ रहा है। कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर्स हैं और उनके बीच में सचिन पायलट का नाम, तो जिस तरीके से उनकी नाराजगी लंबे समय से देखने को मिल रही थी, हालांकि एकजुटता की बात कही जा रही थी, लेकिन नाराजगी समय समय पर जाहिर करते नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनकी नाराजगी खत्म करने को लेकर कमान की तरफ से बड़ा फैसला। अंकुर, बिल्कुल इसके संकेत पहले से मिल भी रहे थे। जब सचिन पायलट उन्होंने यात्रा निकाली, पद यात्रा, उसके बाद में जो बातचीत हुई पार्टी के आलाकमान से, उसके बाद इसके संकेत मिलने भी लगे थे कि सचिन पायलट थोड़ा सामान्य होने लगे हैं और पार्टी जो कह रही है उसके हिसाब से उनके एडजस्टमेंट हो रहे हैं। सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट को एडजस्ट किया जाना था, ये बात आई भी थी और अब आज जब लिस्ट आई है तो 29वें नंबर पर सचिन पायलट का नाम इस लिस्ट में शामिल भी हो गया है। आप देखिए कि इस लिस्ट में खास बात देखें कि लिस्ट में नाम आया है और नहीं आया है, ये दो पहलू हैं। तो नाम आने वालों में सचिन पायलट का शामिल है और नहीं आने वालों में आप देखिए सुखजिंदर रंधावा का नाम लिस्ट में नहीं है, जबकि जो प्रभारी हैं वो प्रभारियों के नजरिए से जो नाम शामिल किए गए हैं उसमें A चेला कुमार, भक्त चरण दास, अजय कुमार, हरीश चौधरी और राजीव शुक्ला, ये नाम है इंचार्जेस में जो आप देख पा रहे हैं लिस्ट में 19 से 23 नंबर पर हैं। और ये हरीश चौधरी पंजाब के प्रभारी हैं और लेकिन सुखजिंदर रंधावा राजस्थान के प्रभारी है, फिर भी इस लिस्ट में इनका नाम नहीं दिख रहा है। मैं और इस लिस्ट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में आप देखिए मोहन प्रकाश राजस्थान से आते हैं, मोहन प्रकाश, उनको स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में इस लिस्ट में जगह दी गई है। साथ में ये देखिए, एक तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस के फैसले लेने वाली सर्वोच्च बॉडी है और उसमें
सचिन पायलट का नाम आना, मोहन प्रकाश का नाम आना, हरीश चौधरी का नाम आना अहमियत रखता है। राजस्थान के पुराने प्रदेश प्रभारी महासचिव रहे अविनाश पांडे, उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। जनरल सेक्रेटरी के नाते जो इस लिस्ट में नाम शामिल किए गए हैं उनमें जगदीश ठाकुर का नाम शामिल है, जीए मीर का नाम शामिल है, अविनाश पांडे का नाम शामिल है जो राजस्थान के प्रभारी रहे हैं। जब चुनाव थे पिछले विधानसभा चुनाव, तब अविनाश पांडे ही यहाँ राजस्थान का प्रभार देख रहे थे, वो लीड कर रहे थे। तालमेल केंद्र और राज्य के बीच में अविनाश पांडे की जिम्मेदारी थी। साथ में एक नाम और महत्वपूर्ण है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय। इनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है एआईसीसी में। इसका मतलब आप ये देखिए कि जनरल सेक्रेटरी के रूप में जगह दी गई है। और गौरव गोगोई जो लोकसभा में पार्टी की नेतृत्व करते हैं वो यहाँ पर शामिल हैं और राजस्थान से स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। सैयद नासिर हुसैन, कमलेश्वर पटेल और केसी वेणुगोपाल जो खुद संगठन महासचिव हैं, उनको इसमें जगह दी गई है। देखिए, कांग्रेस ने इस लिस्ट में कोशिश इस बात की है कि सभी क्षेत्रों से, सभी अंचलों से, प्रदेश के देश भर के अलग अलग हिस्सों से जो नेता आते हैं उनमें वरिष्ठ नेताओं को, प्रमुख नेताओं को, भविष्य के हिसाब से युवाओं को, सबको शामिल किया जाए। और उदयपुर डिक्लेरेशन आपको यहाँ याद करना होगा, उदयपुर का वो डिक्लेरेशन जिसमें पार्टी ने चिंतन के बाद ये बात कही थी कि 50% पद युवाओं को देने के प्रयास किए जाएंगे। तो इसमें युवाओं को पार्टी आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। युवा जोश और अनुभव का तालमेल करने की कोशिश इस लिस्ट में की गई है। सचिन पायलट का नाम आना उनके लिए और उनके समर्थकों के लिए बड़ा संकेत है कि सचिन पायलट का सम्मान, जो कांग्रेस पार्टी में सम्मान की बात हुआ करती थी, वो बरकरार है। और इस सम्मान के चलते सचिन पायलट के समर्थक भविष्य की संभावनाएं भी इनके लिए तलाश रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शशि, अब जब लिस्ट आ चुकी है वर्किंग कमेटी की और इनमें जो अहम जिम्मेदारियां जो है प्रदेश के नेताओं को मिली है, तो ऐसे में अब जो चुनाव है उनमें और कितनी धार आएगी इनके नेतृत्व में? किस तरीके से और जो है तेजी से काम होता नजर आएगा और चुनाव की तरफ, जीत की तरफ अग्रसर होते नजर आएंगे? देखिए, चुनाव का नेतृत्व और ये लिस्ट की धार दोनों अलग अलग विषय दिखते हैं मोटे तौर पर। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सीडब्ल्यूसी कांग्रेस के पॉलिसी एंड प्लानिंग के फैसले है वो लेती है। आगामी समय में कांग्रेस पार्टी किस दिशा के हिसाब से, किस सोच समझ पर चलेगी, किस वेवलेंथ पर काम करेगी और वैरायटी के साथ, वैरायटी ऑफ सर्विसेज, वैरायटी ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्क्स, ये किस तरीके से पार्टी लोगों को देगी, किस तरीके से जन भावनाओं को उठा करके सरकार के सामने रखा जाएगा, खासतौर से केंद्र सरकार के सामने, और केंद्र सरकार को चुनौती दी जाएगी। केंद्र में अभी एनडीए की सरकार है, एनडीए को सरकार से हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम करे, इंडिया जो अलायंस है उससे किस तरीके के समझौते हों, आगे पार्टी जो देश भर के प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या युवाओं को नौकरियों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, इन मुद्दों पर क्या सोचती है। तो पॉलिसी के स्तर पर जो फैसले होने हैं वो सीडब्ल्यूसी में होते हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े फैसले सीडब्ल्यूसी में होते हैं, इसलिए इस कमेटी में इन नेताओं को जगह मिलना अहमियत रखता है और इनका दर्जा कांग्रेस के पार्टी नेतृत्व की नजर में, आलाकमान की नेतृत्व में महत्वपूर्ण है, बड़ा है और इसलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह मिली है। जी बिल्कुल बिल्कुल शशि। और जिस तरीके से ये जो अहम जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिली है, अगर शशि बात की जाए तो सचिन पायलट के साथ साथ और प्रदेश से ऐसे कितने जो कांग्रेस के पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें इस लिस्ट में नाम मिला है, और कितने नाम है इसमें? जैसा हमने बताया, इस लिस्ट में सचिन पायलट का नाम है, साथ में आपने देखा मोहन प्रकाश जो राजस्थान से विधानसभा सदस्य भी रह चुके हैं राजस्थान में और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, अलग अलग पदों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, इनको जगह मिली है। साथ में हरीश चौधरी का नाम इसमें शामिल है जो पंजाब के प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री हैं, गहलोत सरकार में मंत्री रहे, उनको जगह मिली है। इसके साथ में एक बहुत हालांकि चौंकाने वाला नाम कहा जा सकता है, लेकिन आदिवासी कांग्रेस के रूप में के पदाधिकारी के रूप में राष्ट्रीय परिदृश्य में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने काम किया है और रघुवीर मीणा जो सीडब्ल्यूसी में आते थे आदिवासी अंचल से, वागड़ से, उनकी छुट्टी हो गई है और उनकी जगह एक तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को
अकोमोडेट किया गया है। और आप देखिए कि अविनाश पांडे का सीधे तौर पर तो राजस्थान से नाता नहीं है, लेकिन राजस्थान के प्रदेश प्रभारी महासचिव लंबे समय तक रहे हैं, इसलिए कुछ राजस्थान के कुछ ऐसे नेता हैं जो अविनाश पांडे से अच्छे ताल्लुक रखते हैं, तो वो भी इस नियुक्ति से खुश है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो ये 4 नाम है, जिनमें सचिन पायलट का नाम शामिल है, हरीश चौधरी का नाम शामिल है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम शामिल है और मोहन प्रकाश। ये प्रमुख नाम है जो राजस्थान से CWC में शामिल किए गए। जी बिल्कुल। शशि, जैसा कि बात यहाँ पर हो रही थी कि पहले ही आलाकमान की तरफ से ये कहा गया था कि 50% जो है युवाओं को मौका दिया जाएगा, तो ऐसे में 50% युवाओं को मौका दिया गया है, लेकिन साथ के साथ अगर देखा जाए तो प्रतिनिधित्व में या फिर इस लिस्ट में महिलाओं के तौर पर अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा है इसमें, लेकिन उसके अलावा और क्या महिला कोई कैंडिडेट इसमें शामिल है, कोई महिला सदस्य जिन्हें शामिल किया गया हो और उनके आधार पर भी जो पार्टी है वो आगे बढ़ सके? देखिए अंकुर, कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि महिला नेताओं की कमी रही हो या महिला नेतृत्व को आगे नहीं लेके आए हो। लिहाजा सोनिया गांधी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है, उनका नाम तो है ही, लेकिन आप इस लिस्ट में आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए 7वें नंबर पर अंबिका सोनी का नाम है, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही है, सोनिया गांधी की बेहद नजदीकी है। 8वें नंबर पे मीरा कुमार का नाम है, जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, बाबू जगजीवन राम की पुत्री है मीरा कुमार। और इस लिस्ट में महिलाओं को जगह देते हुए, जैसा प्रियंका गांधी का जिक्र आपने किया, सोनिया गांधी का जिक्र किया, साथ में आप ये देखिए शैलजा, कुमारी शैलजा जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, हरियाणा से आती हैं, पूर्व में मंत्री रही हुई हैं, उनको इस लिस्ट में जगह दी गई है। और इस लिस्ट में महिलाओं के नाते और नाम भी शामिल है, मैं आपको पढ़ के ये नाम बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दीपदास मुंशी, जो पूर्व में केंद्र में कांग्रेस पार्टी में बड़ा नाम रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, उनकी पत्नी को जगह दी गई है। और इसमें इस लिस्ट में उनका पूरा नाम तो नहीं लिखा, लेकिन श्रीमती दीपदास मुंशी ही लिखा गया है इस लिस्ट में। हो सकता है जब लिस्ट में ये नाम दिए जा रहे हो तो कोई टाइपिंग एरर या कोई खामी रह गई हो। इसी तरीके से प्रतिभा सिंह का नाम इसमें स्थायी आमंत्रित सदस्य में इस लिस्ट में शामिल है। तो महिला नेतृत्व है, लेकिन उसकी संख्या को लेकर के जरूर ये कहा जा सकता है कि वो पर्याप्त संख्या जो कांग्रेस पार्टी सोचती है कि 33% जगह तो कम से कम महिलाओं को मिलनी चाहिए, वो इसमें गुंजाइश नहीं दिख रही है। इसमें और संभावनाएं हो सकती थी और नाम इसमें जुड़ सकते थे, लेकिन हो सकता है कि किसी कारण से पार्टी ने कुछ सोच करके नहीं जोड़े। लेकिन ये एक चीज और हमको देखनी होगी, ये CWC है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम नहीं है AICC की। AICC की टीम जब होगी तो उसमें महिलाओं के और ज्यादा नाम होंगे, महिला नेत्रियों को और ज्यादा शामिल किया जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के पॉलिसी डिसीजन लेने वाली, बड़े फैसले लेने वाली कमेटी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिसी डिसीजन को लेकर ये महत्वपूर्ण जो है पूरी टीम तैयार हुई है शशि। तो ऐसे में अब आगे किस तरीके की पॉलिसीज होने वाली है, क्योंकि टीम तो जो है अब नाम सामने आ चुके हैं, उसमें युवा भी शामिल है काफ़ी हद तक, जैसा कि आपने नाम बताया है, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, काफ़ी सीनियर्स लीडर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस लीडर्स इसमें शामिल हैं। तो अब ऐसे आगामी कुछ 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उसके बाद फिर जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में किस तरीके से पॉलिसीज पार्टी की तरफ से और नई पॉलिसी या फिर और नए आइडियाज जो हैं इन युवाओं की तरफ से दिए जा सकेंगे, ताकि पार्टी विपक्ष को पूरी तरीके से यहाँ पर जो केंद्र में सरकार है उनके खिलाफ किस तरीके से वो और ज्यादा मजबूत हो सके। तो ऐसे में और किस तरीके के अब कांग्रेस के जो काम है वो देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये तो समय समय पर जो सुझाव आएंगे और जिस तरीके से पार्टी फैसला लेगी उसके बाद ही पता लग सकेगा अंकुर। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं सुधार करना चाहूंगा कि राजस्थान से आने वाली नेताओं के नाम आप पूछे तो इसमें जितेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। आमतौर पर राजस्थान में उनको भंवर जितेंद्र सिंह के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन जो अलवर के सांसद रहे हैं, पूर्व में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं, उन नेता राहुल गांधी के नजदीकी जितेंद्र सिंह को इस लिस्ट में शामिल किया गया है और वो भी CWC के मेंबर होंगे। जहाँ तक आपने कहा सुझावों की बात, तो देखिए किसने क्या सुझाव दिया, कौन क्या सुझाव देगा, ये समय पर निर्भर करता है। किसके दिमाग में क्या बात आई वो उस तरीके से सोचा जाता है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी
इन नेताओं की राय पर चलेगी तो इन चेहरों के साथ में और ज्यादा एग्रेशन के साथ में बीजेपी का मुकाबला करती हुई बीजेपी के सामने जाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आम राय बने, आम राय से फैसले हों, यह जरूरी होता है। और उस आम राय के लिए इन नेताओं के क्या विचार आते हैं, किस तरीके से किस विचार पर पार्टी फैसला लेती है, ये सब भविष्य के गर्व की बातें हैं। क्योंकि सुझाव देना नहीं देना अलग अलग नेताओं के नजरिए पर निर्भर करता है। कई बार तो बैठकें ऐसी भी होती हैं कि जो पार्टी आलाकमान कहता है छुट्टी पर यस हो जाता है और एक लाइन का प्रस्ताव आमतौर पर जैसे दूसरी बैठकों में दिखाई देता है, वैसे कभी कभी कुछ मुद्दों पर एक ही प्रस्ताव आता है जो आलाकमान के ऊपर छोड़ देते हैं और जो आलाकमान कहेगा वो सभी की राय होती है। बिल्कुल। तो ये भविष्य की बातें हैं। जी ठीक है। शशि, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि लिस्ट में कौन से नाम शामिल हैं और कौन से नहीं हैं, तो ऐसे में प्रभारियों की जो बात हो रही थी तो आपने ये जैसा कि जानकारी दी है कि जो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका नाम इसमें शामिल नहीं है। तो क्या ये लिस्ट में और भी प्रभारी ऐसे हैं जिनके नाम शामिल हैं प्रदेशों के और उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा उनका नाम शामिल नहीं है? तो कहीं ना कहीं क्या सोचकर पार्टी की तरफ से नाम शामिल नहीं किया गया प्रभारी का, राजस्थान के प्रभारी का, इसको लेकर क्या आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अंकुर, इसमें कोई कद घटने या बढ़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि सुखजिंदर रंधावा के पास में एक राज्य की जिम्मेदारी है और ऐसे अगर इंचार्जेस की जगह देखें तो इसमें 4 नाम अभी दिख रहे हैं, जो चेला कुमार, भक्त चरण दास, अजय कुमार, हरीश चौधरी, राजीव शुक्ला, जिस रूप में हमने ये देखे और दर्शकों के साथ में साझा की। ये जो और इंचार्जेस हैं उनके नाम कुछ के जुड़े हैं, सभी इंचार्जेस के नाम जुड़े हों ऐसा नहीं है, लेकिन अभी किसका नाम जुड़ा और किसका नाम नहीं जुड़ा इससे कोई किसी की प्रतिष्ठा में कमी नहीं आती है। जी। बल्कि क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दे रखी हैं, उस कारण से कई बार नाम शामिल नहीं किया जाता है और जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं उनमें से प्रतिनिधित्व शामिल किया जाता है। तो इसमें कोई प्रतिष्ठा का विषय के रूप में इसको जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। कांग्रेस की पॉलिसी प्लानिंग को बिल्कुल। तो अलग अलग जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंपी गई हैं अलग अलग लीडर्स को और वो अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाते हैं वो यहाँ पर देखा जा रहा है और आगे भी देखा जाएगा। शशि और विष्णु, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर एक बहुत छोटी